नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी के नाम पर लगी मुहर। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का रखा प्रस्ताव। कल पंचकुला में सीएम पद की शपथ लेंगे सैनी। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। विधायक दल की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए खास बताया। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने ली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को हराया। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में 5 मंत्री। सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। बाहर से समर्थन का किया ऐलान। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें खुशी है, हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। लंबे वक्त से लोकतंत्र की मांग थी, अब यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर बधाई दी। कहा, मैं उम्मीद करता हूं पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है वो और मजबूत होगी। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर अखिलेश यादव ने कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को बहुत जख्म लगे हैं, उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी हुआ जारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रहे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, बिजली निर्माण का काम करना, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य। बिजली को लेकर किसानों से वादा जो किया था वो पूरा हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने भी लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के नेता लाडली बहन को लेकर कोर्ट गए। महायुति की योजनाओं को बंद करने का उनका सारा प्लान फेल हुआ। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एमवीए के लोग, हम सभी मिलकर कर रहे हैं काम, हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, हमारी जनहित योजनाओं के खिलाफ विपक्ष कर रहा है बयानबाजी। लाडली बहना योजना बेहद कामयाब। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी ने निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण 6 वर्ष के लिए बीजेपी से सस्पेंड। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी चेतावनी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की सूची। 55 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को सोरेन सरकार की विदाई समारोह की तारीख कहा। 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपनों को तोड़ा, ऐसा आरोप लगाया। झारखंड में टिकट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, जो लोगों के लिए काम करता है, जिस पर लोगों का भरोसा है, उसे पार्टी टिकट देगी। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे। पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंकरी। प्रियंका गांधी वायनाड के से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर है तैयार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस पर जताई खुशी। कहा, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और यकीन है कि वायनाड के लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। मिल्कीपुर सीट पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार उठा रहे हैं प्रश्न, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। एससीओ सम्मेलन में बिना नाम लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक। पाकिस्तान को उसी की धरती पर सुनाई खरी खरी। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी, अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा। ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो हुआ। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग परिसर में की मॉर्निंग वॉक। जयशंकर ने पौधारोपण भी किया। तमिलनाडु में चेन्नई के कई इलाके पानी में डूबे। पट्टालम इलाके का ड्रोन वीडियो आया सामने। सड़कों समेत लोगों के घरों तक में घुसा पानी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम। बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। बोले, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने की वजह से बहुत से सीए से मेरा आत्मीय संबंध।
आर्टिफिशियल एजेंसी से हो रहे धोखाधड़ी पर रजत शर्मा ने जताई चिंता। ऐसे फ्रॉड के खिलाफ इंडिया टीवी के अभियान के बारे में बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुहिम में साथ जुड़ने की अपील की।